नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे एटी इंस्टीट्यूट चैनल में स्वागत है। हम आपके सामने विज्ञान के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। ऐसे प्रश्न जो वीपीएससी द्वारा विगत वर्षों में अब तक पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी अवशोषण, ऑप्शन डी परासरण, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, परासरण। पानी मिट्टी से जड़ों में परासरण की प्रक्रिया के द्वारा पहुंचता है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। ऑप्शन ए पादप वर्गीकी, ऑप्शन बी पारिस्थितिकी, ऑप्शन सी पादप कार्यिकी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सी, पादप कार्यिकी। प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जो पौधों के अध्ययन से संबंधित है उसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो प्रकाश संश्लेषण के कार्य का अध्ययन करती है पादप कार्यिकी यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न, पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रे कार्बोहाइड्रेलिसिस, ऑप्शन बी मेटाबॉलिक सिंथेसिस, ऑप्शन सी फोटोसिंथेसिटाइजेशन, ऑप्शन डी फोटोसिंथेसिस। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। हरे पादप स्वकोषी होते हैं एवं प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा खाद्य संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण से अभिप्राय प्रकाश की सहायता से खाद्य का संश्लेषण है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पादप सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित और CO2 एवं जल स्तर H2 का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी कोबाल्ट। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधों में उपस्थित हरा प्रकाश संश्लेषण वर्णक यानी कि पिगमेंट है। यह प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत करता है। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। ऑप्शन ए लाल और नीले, ऑप्शन बी हरे और नीले, ऑप्शन सी हरे और लाल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर ए, लाल और नीले। क्लोरोफिल एक रासायनिक फोटो रिसेप्टर यानी कि प्रकाशग्राही है जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश को रोकता है। यह दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम को लाल यानी कि लंबी तरंगदैर्घ्य और नीले लघु तरंगदैर्घ्य क्षेत्रों में प्रकाश को अवशोषित करता है। हरा प्रकाश अवशोषित नहीं का होता बल्कि परावर्तित हो जाता है। इसी कारण कोई पौधा इसी कारण कोई पौधा हरा दिखाई देता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए CO2 की कमी, ऑप्शन बी पानी के अणु को तोड़ना, ऑप्शन सी कोई कार्य नहीं, ऑप्शन डी प्रकाश को अवशोषित करना। तो जिसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी। क्लोरोफिल एक रासायनिक फोटो रिसेप्टर है जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ग्रहण करता है। ये दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम के लाल लंबी तरंगदैर्घ्य और नीले लघु तरंगदैर्घ्य क्षेत्रों में प्रकाश को अवशोषित करता है। हरा प्रकाश अवशोषित नहीं होता बल्कि परावर्तित होता है। इसी कारण कोई पौधा हरा दिखाई देता है। अगला प्रश्न, प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए प्ररोह छोर पर ऑक्सीजन की सांद्रता, ऑप्शन बी प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण, ऑप्शन बी मूलार्ग पर ऑक्सीजन की सांद्रता, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर है बी, प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीन का विसरण। अगला प्रश्न, पादप कली है। ऑप्शन ए एक भ्रूणीय टहनी,
ऑप्शन बी एक भ्रूणीय पत्ती, ऑप्शन सी एक भ्रूणपोष, ऑप्शन डी एक बीज। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एक भ्रूणीय टहनी। अगला प्रश्न, पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी पुरस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधों के सभी क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकाओं में होती है, अर्थात पौधों के समस्त हरित भागों में होती है। ये क्रिया विशेषतः पत्तियों में मेसोफिल उतक में होती है। अगला प्रश्न, परागण की सुपरिभाषा है। ऑप्शन ए परागकण का परागकेशर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया, ऑप्शन डी परागकण का अंकुरण, ऑप्शन सी परागनली का बीजाणु तक पहुंचना, ऑप्शन डी कीटों का फूलों तक पहुंचना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर ए, परागकण में पुष्प के पराग केशर के परागकण स्थानांतरित होकर पुष्प के स्त्री केशर या क्लोम छिद्र तक पहुंचते हैं, इस क्रिया को परागकण कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन ए साइटोकाइन काइनिन, ऑप्शन बी गिबरेलिन, ऑप्शन सी ऑक्सिन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन, जिन्हें फोटो हार्मोन भी कहा जाता है, एक प्रकार के रसायन होते हैं जो पौधों के विकास को विनियमित करते हैं। पौधों में मुख्यतः 5 हार्मोन पाए जाते हैं: ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एब्सिक्सिक अम्ल। अगला प्रश्न, पौधों में प्रदीप्तिकालिता की खोज करने वाले हैं। ऑप्शन ए गार्नर गार्नरर और एलार्ड, ऑप्शन बी स्टीवर्ड और सैलीसबरी, ऑप्शन सी थीमेन और स्पूग, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, पौधों में प्रदीप्त कालिता की खोज गार्नरर और एलार्ड ने की थी। पौधों द्वारा प्रकाश की अवधि तथा समय के प्रति अनुक्रिया को प्रदीप्त कालिता कहते हैं। अगला प्रश्न, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी अपघटन, ऑप्शन डी किण्वन। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी अपघटक, डिकम्पोजर। वे जैविक घटक जो अपने पोषण के लिए प्राय उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर तथा उपभोक्ता यानी कंज्यूमर के मृत शरीर यानी कार्बनिक पदार्थ पर अपघटन करते हैं, अपघटनकर्ता कहलाते हैं। इसमें सूक्ष्म जीवों में मुख्यतः बैक्टीरिया तथा कवक आते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप जटिल कार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन, कार्बन, लवण तथा फास्फोरस व कैल्शियम आदि तत्वों में अपघटित हो जाते हैं। अगला प्रश्न, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि? ऑप्शन ए ये खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, ऑप्शन बी इसमें नोड तथा और इंटर नोड होते हैं, ऑप्शन सी यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, ऑप्शन डी इसमें क्लोरोफिल की कमी है, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं। नोड एवं इंटरनोड का उपस्थित होना तने का विशेष लक्षण है। क्योंकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती हैं, अतः ये कहा जा सकता है कि अदरक तना है जड़ नहीं। अगला प्रश्न, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को कहते हैं। ऑप्शन ए जीरोफाइट, ऑप्शन बी हाइड्रोफाइट, ऑप्शन सी हेलोफाइट, ऑप्शन डी सैक्यूलेंट। तो जिसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सी हेलोफाइट। लवण मृदोभिद यानी कि हेलोफाइट उन उत्पादों को कहते हैं जो उच्च लवण युक्त जल में पैदा होते हैं।
अगला प्रश्न, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मरुदोभिद, ऑप्शन बी समोद्भिद, ऑप्शन सी ग्लाइकोफाइट, ऑप्शन डी लवण मृदोभिद, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न, लेग्यूमिनियस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? ऑप्शन ए एंथोसाइनिन, ऑप्शन बी लेगी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी फाइकोसाइनिन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर बी लैग हीमोग्लोबिन। लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लैग हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण वर्णक है। यह ऑक्सीजन से बचाता है और जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण एंजाइम प्रणाली के लिए हानिकारक है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रहण करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? ऑप्शन ए अदरक, ऑप्शन बी मूली, ऑप्शन सी चुकंदर, ऑप्शन डी गाजर, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए अदरक। अदरक, आलू, शकरकंद जैसे पौधे खाद्य सामग्री को तने में संशोधित यानी कि संग्रहित करते हैं। अगला प्रश्न, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए पर्णहरित, ऑप्शन बी वायुमंडल, ऑप्शन सी प्रकाश, ऑप्शन डी मृदा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी मृदा। हरे पौधे स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अर्थात ये कार्बनिक पदार्थों भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधों द्वारा जल व अकार्बनिक तत्व भूमि से प्राप्त किया जाता है तथा अकार्बनिक तत्व भूमि में खनिजों के रूप में उपस्थित होते हैं। ये खनिज तत्व या पोषक तत्व कहलाते हैं तथा इनका पोषण खनिज पोषण कहलाता है। अगला प्रश्न, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कैल्शियम, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। कीटभक्षी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। वे कीटों का भक्षण करके अपनी नाइट्रोजन आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। अगला प्रश्न, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है? ऑप्शन ए बीजों से, ऑप्शन बी तना काट से, ऑप्शन सी इन दोनों से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। तो जिसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी इन दोनों से। जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जल और खनिज पोषक तत्व पूरे पौधे में जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाया जाता है। अगला प्रश्न, संवहनी यानी कि वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? ऑप्शन ए फ्लोएम टिश्यू, ऑप्शन बी पेरेन्काइमा टिश्यू, ऑप्शन सी मेरिस्टेम, ऑप्शन डी जाइलम टिश्यू। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी जाइलम टिश्यू। अगला प्रश्न, जीवाणु की खोज किसने की? ऑप्शन ए फ्लेमिंग, ऑप्शन बी लैम्बल, ऑप्शन सी टेमिन, ऑप्शन सी लियू वैन हुक। तो जिसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी लियू वैन हुक। एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक को सूक्ष्म विज्ञान जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1676 ईस्वी में अपने ही बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणुओं की पहचान की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? ऑप्शन ए पर्णवृंत यानी कि पत्ती को तने से जोड़ता है। ऑप्शन बी आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना, ये मेल है पेड़। ऑप्शन सी कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, इसका दे रखा है लता। और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो ये वाला है ये मेल सही नहीं है कि आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना इक्वल टू पेड़। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना वाली संरचना पेड़ नहीं झाड़ी होती है। ध्यातव्य है कि पौधे पृथ्वी पर प्रमुख
उत्पादक की भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त पौधे अलग-अलग स्वरूप में अलग-अलग नामों से जाने जाते हैं। पर्णवृंत पत्ती को तने से जोड़ता है। लता एक प्रकार की कमजोर तना होती है जो सीधे खड़ी नहीं हो सकती। अगला प्रश्न, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन ए पुष्प, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी तना, ऑप्शन डी जड़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प पौधे का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। पुष्प में ही परागण द्वारा भ्रूण का विकास होता है, जिससे बीज बनता है और बीज के अंकुरण से पुनः पौधा बनता है। अगला प्रश्न, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। ऑप्शन ए कोशिकाओं में न्यूक्लियस की स्थिति, ऑप्शन बी कोशिकाओं में प्रोटीन संरचना, ऑप्शन सी कोशिकाओं में पानी की मात्रा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी, कोशिकाओं में पानी की मात्रा। दिन के समय अधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण पानी जड़ों द्वारा अवशोषित हो जाता है और जाइलम के माध्यम से पौधे के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे रक्षक कोशिकाएं फूल जाती है और परिणामतः रंध्र छिद्र जल जाता है। रक्षक कोशिकाएं रात में सिकुड़ जाती हैं और सख्त हो जाती हैं, क्योंकि जड़ें कम पानी सोखती हैं और परिणामतः रंध्र छिद्र बंद हो जाते हैं। अगला प्रश्न, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है या होता है। ऑप्शन ए चर्बी यानी कि वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी तेल, ऑप्शन डी स्टार्च, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। फलियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। इनके पौधे लेग्यूमिनोसी कुल के अंतर्गत शामिल हैं। इनकी जड़ों की ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। उदाहरण मटर, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द की दाल आदि। अगला प्रश्न, मटर पौधा है। ऑप्शन ए शाक, ऑप्शन बी पुष्प, ऑप्शन सी झाड़ी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो जिसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर ए शाक। मटर शाक कुल का द्विबीजपत्री पौधा है। ये रबी की फसल है। स्वर्ण रेखा, अपर्णा, पारस, अंबिका आदि इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। अगला प्रश्न, तना काट आमतौर से किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी कपास। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी गन्ना। गन्ना का कायिक प्रबंधन डाली, कलम या पेड़ी द्वारा होता है, लेकिन हर मुड़ी फसल के साथ उपज हर बार घटती जाती है और इसलिए हर 3 से 4 वर्ष बाद ताजी डाली कलियों का पुनरोपण करना पड़ता है। अगला प्रश्न, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। ऑप्शन ए भोजन के भंडारण, ऑप्शन बी पौधे को आकार देने में, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ई। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन यानी कि पोषक तत्वों को जल के साथ वितरित करने तथा भोजन पोषक तत्वों के भंडारण में मदद करता है। ये पौधों की पत्तियों, फूलों एवं फलों को सहारा देने के साथ पौधों को आकार देने में भी मुख्य भूमिका निभाता है। आज के लिए इतना, धन्यवाद। और भी हमारे ऐसे वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल से बने रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।